धन्यवाद। श्री राजेंद्र। माननीय सभापति महोदय, मुझे आज मांग संख्या 46 कृषि एवं मांग संख्या 50 सहकारिता पर बोलने का आपने अवसर दिया, उसका बहुत बहुत आभार। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे दिखा भी देंगे, इन हालातों में आता है दरिया पार करना हमें। माननीय सभापति महोदय, इसी हौसले के साथ हमने इस कार्यकाल की शुरुआत में ही विकसित राजस्थान की कार्य योजना के 10 संकल्प हमारी सरकार ने निर्धारित किए हैं। हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं कि सोच के साथ हमने प्रदेश के चहुमुखी विकास और दीर्घकालिक विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान 2047 के अंतर्गत इन संकल्पों को विकास स्तंभों के रूप में स्थापित किया है हमारी सरकार द्वारा। हमारी सरकार का ये बजट प्रदेश को संकल्प से सिद्धि, नियत से नीति और आकांक्षा से उपलब्धि की ओर अग्रसर वाला बजट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और उनसे कहना चाहूँगा कि आपने जिस प्रकार का प्रदेश को बजट दिया है, निश्चित रूप से किसान, युवा, महिला हर वर्ग को आने वाले दिनों में बहुत साकार साबित होगा। आज माननीय कृषि मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि उनका भतीजा होने के नाते आज उनकी डिमांड पर भी मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। और 1980 से तब से राजनीति में है, तब से उनके साथ पला बड़ा हूँ और उन्होंने किसान का दर्द हमेशा समझा है। दीनहीन गरीब के प्रति उन्होंने इन 40 सालों में जनता की बहुत सेवा की है और पार्टी ने जो उनको जिम्मेदारी दी उसको बखूबी उन्होंने निभाया है। निश्चित रूप से पार्टी ने पूरी मजबूती के साथ कई बार उनको सांसद, कई बार विधायक, कई बार मंत्री पद से सजाया है। मैं निश्चित रूप से हमारी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और माननीय सभापति महोदय, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। सच्ची प्रगति ग्रामीण और कृषि के आधार को सुदृढ़ करने में निहित है। हमारी सरकार 2047 तक राजस्थान को अग्रणी शक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बजट में हमारी सरकार ने और माननीय कृषि मंत्री जी ने मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र में संयुक्त कृषि निदेशक विस्तार कार्यालय की भी स्थापना की है। पूर्व बजट में 25-26 में कृषि महाविद्यालय की भी बड़ी सौगात दी, जिसका करीब 75% काम पूरा हो गया। मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से, मैं सभापति महोदय आपके मार्फत निवेदन करना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र महुआ और दौसा जिले के साथ प्रदेश के में करीब 3 दिन पहले हवाओं के साथ तेज बरसात होने के कारण ओले भी पड़े थे, काफ़ी बरसात हुई थी। इस कारण से खेतों में कटी सरसों पकड़कर खड़ी गेहूं की फसलें खराब हुई। अतः आप राजस्व अधिकारियों को निर्देशित देकर खराबे का आकलन करें और जितना भी बन सके उतना किसानों को उचित मुआवजा दिलाएं। माननीय सभापति महोदय, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे भजनलाल जी, सरकार के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में राज्य में जबरदस्त बरसात होने के कारण अच्छी उर्वरक मांग होने के उपरांत भी किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज, दवाइयां उपलब्ध कराने में कृषि विभाग के आला अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित करते हुए बेहतर कार्य किया है। आप सभी को विदित है कि पिछले 2 वर्षों में पिछले कई वर्षों बाद अच्छी बरसात होने के कारण फसलों के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता रही है। राज्य में बुआई एक क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। आगामी समय में राज्य में किसानों को खाद की पर्याप्त सुविधा के लिए यदि क्षेत्र की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों को क्रियाशील करते हुए सभी समितियों को उर्वरक लाइसेंस चालू करवा दिए जाएं और सभी समितियों में अप्रैल 26 से जून 26 के महीने में ही उर्वरक पर्याप्त स्टॉक करवा दिया जाएगा, तो आने वाले खरीफ और रबी की सीजन में किसान भाइयों को यूरिया एवं डीएपी की किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि राज्य में नकली और घटिया खाद के खिलाफ आपने पिछले साल भर से लगातार बड़ा जबरदस्त आपने कार्रवाई की है। बीज विक्रेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए भी प्रत्येक जिले में
अन्य विभागों की तरह कृषि विभाग में भी एक विजिलेंस की टीम का गठन करने की मैं मांग रखता हूं। कृषि विभाग में भी निरीक्षकों की जिले में क्वालिटी कंट्रोल की विशेष टीम का भी गठन किया जाए, जिसका मुख्य कार्य जिले में नकली एवं घटिया खाद बीज विक्रेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारे किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले खाद विक्रेताओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सके। प्रत्येक जिले में क्वालिटी कंट्रोल की भी एक विशेष टीम का गठन करने की मैं सदन से मांग रखता हूं। एक सबसे महत्वपूर्ण मांग और है मेरी कि राजस्थान सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से वर्ष 2017 से हमारे किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए कांटेदार तारबंदी योजना संचालित की जा रही है, जिसमें वर्तमान में एक किसान को अधिकतम केवल 400 मीटर लंबाई तक का अनुदान राशि देने का प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि इसके स्थान पर अगर 1000 मीटर तक अगर कर दिया जाए, ताकि किसानों को अपने अलग खेत में भी तारबंदी योजना का लाभ दिलाया जा सके, फसलों में जंगली जानवरों से भी नुकसान को भी हम बचा सकते हैं। निश्चित रूप से मैं आपसे ये कह सकता हूँ माननीय सभापति महोदय, हमारी प्रदेश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और किसानों के हितैषी आदरणीय कृषि मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी पूरी ईमानदारी के साथ किसानों के फायदे के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। मेरी कुछ डिमांड भी है महुआ विधानसभा क्षेत्र की। महुआ मुख्यालय पंचायत समिति मनोहरपुर खेड़ला, मंडावर एवं बैजूपाड़ा में एक अच्छी सी नर्सरियों का निर्माण भी तीनों पंचायत समिति मुख्यालयों पर किया जाए। महुआ मुख्यालय पर सहायक निदेशक उद्यान, सहायक कृषि उद्यान, कृषि अधिकारी उद्यान एवं कृषि पर्यवेक्षक उद्यान मंडावर, बैजूपाड़ा, बांदीकुई में भी पदों का सृजन किया जाए। विधानसभा क्षेत्र महुआ के कृषि पर्यवेक्षकों के लिए किसान सेवा केंद्रों का भी निर्माण किया जाए। कृषि उपज मंडी रोहतड़िया में भंडार गृह का भी निर्माण होना बहुत जरूरी है। कृषि उपज मंडी महुआ, मंडा और बैजूपाड़ा में गुणवत्ता लैब का भी निर्माण कराया जाए। पंचायत समिति मनोहरपुर में अन्न भंडारण गोदाम की भवन की स्वीकृति माननीय मंत्री महोदय ने की है, लेकिन मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, सहकारिता मंत्री जी से, कि उसका बजट भी आप जल्दी से जल्दी जारी करा दें, ताकि हमारी बिल्डिंग तैयार हो जाए। विधानसभा क्षेत्र महुआ के ग्राम नाहिड़ा, ढंड, हडिया, बाड़ा बुजुर्ग, पीपल खेड़ा, सालिमपुर, गाजीपुर, खेड़ला गदाली, कमालपुर, टुडियाना, टीकरी, किलानौत, बनावड़, गढ़ हिम्मत सिंह एवं बावड़ी खेड़ा में सहकारी समितियों की नवीन स्वीकृति भी जारी कराएं, ताकि किसानों को और आम जनता को राहत मिल सके। मैं सभापति महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि माननीय दोनों मंत्री महोदय यहाँ पर बैठे और पूरी ईमानदारी के साथ आने वाले समय में किसानों के हितों के लिए हमारी सरकार और हम सब मिलकर बहुत अच्छे से काम करेंगे। ये संकल्प हमारी सरकार का है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सोनलाल नायक। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 और 50 पे आपने और हमारे नेता ने मुझे बोलने का टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृषि विभाग में जो हम लोग विभाग सब्सिडी देता है, उसकी हालत, वो सब्सिडी करीब 15 साल से लगातार दी जा रही है। तो 15 साल का जो समय था, उस वक्त ईंट, बजरी, सीमेंट का भाव और आज के भाव में बहुत अंतर है। अगर किसानों को सही सब्सिडी देकर उनकी डिग्गियों का निर्माण करवाया जाए या उनको अन्यंतर जो